नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख है 19 जुलाई 2022 और यहाँ पे 20 जुलाई 2022 यानी वेडनेसडे बुधवार के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का एनालिसिस लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी को देखेंगे और देखिए दोस्तों, कल जो मैंने लेवल निकाल के आप लोगों को दिया था, बिल्कुल वो लेवल आज भी रिस्पेक्ट हुआ है। आप जाके देखें कल वाला वीडियो, सेम लेवल जैसे मैंने कल कहा था कि आपको बैंक निफ्टी अगर खरीदने की जरूरत पड़ी तो जरूर खरीदिए बैंक निफ्टी। अगर गैप डाउन होता है तो कौन सा लेवल पर खरीदना है, गैप अप होता है तो कौन सा लेवल पर खरीदना है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताया था। गैप डाउन में भी मैंने कहा था 35,000, 34,900, 35,100 ये सब के आसपास आए तो जरूर बाय करिए। देखिए शानदार रैली आई और ऊपर 35,708 पे चला गया। और मैं बता दूं कि अभी का एनालिसिस करने से पहले जो कल के लिए एनालिसिस कर रहा हूँ, अगर टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। तो चलिए शुरुआत करता हूँ बैंक निफ्टी से। क्लोजिंग अगर देख रहे हैं तो 35,720 के आसपास में कर रहा है और बिल्कुल जो रजिस्टेंस एरिया था उस रजिस्टेंस एरिया को डेली के टाइम फ्रेम पे बहुत ही जबरदस्त ब्रेकआउट किया है। अब जो रजिस्टेंस है वो उसके पास एक ही रजिस्टेंस बच रहा है और वो बच रहा है 36,000 का, यानी कि 36,000 का ये रजिस्टेंस एरिया है। आप देखिए क्लोजिंग कर गया है 35,720 के आसपास में और अगर हाई देखते हैं तो 35,760 का हाई लगा है। अगेन मैं कह सकता हूं कि हाई इक्वल टू क्लोज है, इसका मतलब बुलिश है। लेकिन अब आपको ये ध्यान रखना है कि 2 दिन कंटिन्यू बुलिश है। वार्निंग, 2 दिन कंटिन्यू बुलिश है, ये आपको ध्यान रखना है। और कल है वेडनेसडे यानी कि प्रीमियम ईटिंग डे हो सकता है, तो आपको एक गिरावट, एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को यहाँ पर करेंट जगह पर आपको बनेगा, इसलिए आपको इस बात को ध्यान में रखना है। क्लियर है? अब चलते हैं लेवल की बात करते हैं दोस्तों। ऊपर 36,000 रजिस्टेंस हर्डल जो दिख रहा है और नीचे अब सपोर्ट इसका 35,500, बहुत ही बढ़िया सपोर्ट बन चुका है। तो अगर आपको बाय करना हो तो बिल्कुल बाय करिए। आज के हाई के ऊपर ही हम लोग बाइंग करने की कोशिश करेंगे। 35,800 के ऊपर अगर आप बाय करें तो दिस इज टू गुड। अगर किसी को बाय करने का जल्दबाजी हो तो आप 35,800 के ऊपर बाय करिए, 35,800। और इस कंडीशन में मैं आपको एक ही टारगेट दूंगा, वो होगा 35,900 से लेके 36,000। देखिए 36,000 एक बढ़िया रजिस्टेंस जोन है, इसके पास में इसको रुकना चाहिए, पॉज लेना चाहिए 36,000 के आसपास में। क्लियर है ना? तो यहाँ पर आपको पॉज लेना पड़ेगा और यहाँ पर प्रॉफिट भी बुक करना होगा। और जो ऑप्शन ट्रेडर है वो 35,800 का कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं। एट द मनी का ही कॉल ऑप्शन आप बाय करके चल सकते हैं। तो इंडेक्स ऊपर चलेगा तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाएगा। लेकिन अगेन मैं बता दूं, ये जो 36,000 वाला लेवल है, अगर ये एक बार ब्रीच हो गया और इसके ऊपर 15-20 मिनट ये सस्टेन कर गया तो तगड़ी शॉर्ट कवरिंग होगी। जो कॉल राइटर यहाँ पे मैं आपको 36,000 का दिखाता हूँ, 36,000 के आसपास अगर आप देखते हैं तो सबसे तगड़ी कॉल राइटिंग है 26,62,000 के आसपास में। इस पूरे एरिया में आपको इतना ज्यादा कॉल राइटर कहीं नजर नहीं आएगा, सिर्फ 36,000 के स्ट्राइक प्राइस पाएगा। और इसके सामने अगर पुट की बात करते हो तो मात्र 2.5 लाख है। तो ये डेटा बता रहा है कि 26 लाख कॉल राइटर इतना आसानी से गिव अप नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ पर से आपको एक सेल का लेवल भी बन सकता है, जिसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। ये ऑप्शन डेटा मैंने आपको दिखा दिया, साइकोलॉजिकल लेवल भी है 36,000 का। तो आपको बाइंग बता दिया मैंने। अगर सेल करना हो तो आप देखेंगे इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को याद रखिए, ये 35,600 का लेवल आता है। देखिए यहाँ पर इसका हाई, अगर ये कल जो यहाँ पे ब्रेक नहीं हो पा रहा था पहले और उसके बाद ब्रेक करके ऊपर गया, तो ये वाला लेवल अगर ब्रीच होता है तो पहला सेल लेवल एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ के अगर प्राइस पकड़ते हैं तो 35,625। तो चलिए मैं यहाँ पे सेल का लेवल भी लिखता हूँ, 35,625 के नीचे निकलेगा तो एक बार सेलिंग कर सकते हैं। रिस्की ट्रेडर 35,700 के नीचे भी सेल करके चल सकते हैं, ये रिस्की ट्रेडर का जोन है। और सेफ ट्रेडर 35,625। टारगेट जो बनेंगे इन दोनों ही कंडीशन में 35,500 का टारगेट बनेगा। अब देखिए ऊपर से जब नीचे आएगा तो ये 35,500 एक बार रुकेगा और दूसरा बढ़िया वाला जो सपोर्ट बनता है वो 35,400 है। तो नेक्स्ट टारगेट आपको 35,400 तक भी आराम से मिल जाएगा। अब ये कहाँ पे जाके रुक सकता है सबसे बढ़िया? अब जब नीचे की तरफ में जो सपोर्ट है, सपोर्ट तो 35,000 का बढ़िया बन चुका है, लेकिन अगर मैं बता दूं कि 35,400 को अगर ये ब्रेक करेगा तो यहाँ पर एक बार ये 35,200 तक के लेवल आने की कोशिश कर सकते हैं, यानी कि 35,300 से 35,200। 35,200 के नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर मैं बता दूं बहुत ही अच्छा सपोर्ट एरिया है 35,200, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए और 35,000 के नीचे तो बिल्कुल नहीं
नहीं जाना चाहिए। फिलहाल क्यों नहीं जाना चाहिए, जरा हम लोग चार्ट तो दिख ही रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट बन जाएगा 35,200 पर। अगर हम ऑप्शन डेटा भी देखते हैं, देखिए मैं साथ साथ ऑप्शन चेन भी आपको दिखाता जा रहा हूँ, तो 35,200 पे आप देखिएगा तो 18 लाख के आसपास में पुट राइटर बैठा है। आप ध्यान से देखिए 35,200 की स्ट्राइक प्राइस पे 18 लाख पुट राइटर बैठा है और कॉल राइटर मात्र 3,34,000 के आसपास में ही यहाँ पे आ रहा है। लेकिन उससे भी बढ़िया सपोर्ट, पहला जो सपोर्ट बनता है 35,600 के बाद वो है 35,500, जहाँ पे 28,40,000 के आसपास में पुट राइटर है। कॉल राइटर अगर आप देखते हैं तो 24 लाख या 25 लाख है। तो यहाँ पे मुकाबला है तगड़ा, लेकिन इस जगह पे एक तरफा मुकाबला है, यानी 35,200 के नीचे नहीं जाना चाहिए। इस वजह से मैं आपको ये बता पा रहा हूँ। क्लियर है? चलिए आगे मैं वापस लेवल पे आता हूँ। तो आप 35,000 इसके नीचे क्या करेंगे, सेल करेंगे। किसके नीचे सेल करेंगे, अगर आपको करना होगा तो 35,625 और 35,700 के नीचे सेल करके चल सकते हैं। 700 के नीचे रिस्की ट्रेडर, 35,625 के नीचे सेफ ट्रेडर ट्रेड करेंगे। टारगेट होगा 35,500, 400, 300 और 200 तक का मैक्सिमम टारगेट होगा। आप यहाँ से पुट ऑप्शन को अगर बाय करना चाहें तो जरूर पुट ऑप्शन को बाय करें। और पुट ऑप्शन 35,500 के स्ट्राइक प्राइस का आप ले सकते हैं, सस्ता मिलेगा। 35,600 का लेंगे थोड़ा महंगा मिलेगा, लेकिन जब इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये तो ओवरऑल निफ्टी का डेटा है। अब मान लीजिए कि निफ्टी गैप अप खुल गया, तो इसके बारे में तो अब क्रिस्टल क्लियर डेटा है 36,000। अगर ये गैप अप खुलता है इस जगह पे, देखिए चार्ट रीडिंग करिए, डेटा रीडिंग करिए, आपको ट्रेडिंग आसान हो जाएगा। तो अगर आप गैप अप खोल देते हैं 36,000 पर, बढ़िया बात है। 36,100 पे और बढ़िया बात है। अगर इस दोनों ही जगह पे गैप अप खुलता है तो इससे बढ़िया सेल जोन फिर बनेगा नहीं, आपको सेल करके चलना है इस जगह पे। अगर ये गैप अप खुलता है तो टारगेट नीचे की तरफ में 35,900 से लेके वापस जो टारगेट बनेंगे वो 35,600 तक का टारगेट आराम से आपको मिल जाएगा। इस कंडीशन में आप यहाँ से पुट ऑप्शन को अगर बाय करना चाहें तो पुट ऑप्शन को बाय करें। पुट ऑप्शन कब बाय करेंगे, कितने स्ट्राइक प्राइस का, तो 36,000 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन बाय करके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अगर गैप अप हुआ तो, अगर गैप डाउन हो गया तो 35,700 पे क्लोजिंग कर रहे हैं तो हमारे पास अब जो बढ़िया सपोर्ट है वो 35,400 पर है, यहाँ पर से है ना, ये पहले रुकेगा। तो दूसरा इसका गैप डाउन लेवल भी अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो मैं आपको बता दूं कि अगर ये आपको 35,000 पे मिलता है तो इससे बढ़िया बाय जोन बनेगा नहीं, जो कि इम्पॉसिबल है, अभी फिलहाल नहीं आएगा। ठीक है, अभी नहीं आएगा। अब मान लीजिए अब ये 35,300 पे मिलता है गैप डाउन, 35,400 पे मिलता है गैप डाउन, और साथ ही 35,500 पे भी गैप डाउन हो सकता है। तो ये तीनों ही एरिया आपका बाय का है, आप समझिए। लेकिन कंडीशन अप्लाई है कि अगर ये 35,500 पे ओपन होता है और आप बाय करते हो और नीचे गिर के 35,300 या 400 पर आता है तो आपको क्वांटिटी ऐड करना होगा। इस जगह पे क्वांटिटी ऐड करेंगे और टारगेट जब इस कंडीशन में बनेगा, ये ऐड करेंगे तो टारगेट इस कंडीशन में गैप डाउन में बनेगा 35,300, 400, 500, और आप यहाँ पे क्या करेंगे, बाय करके चलेंगे। क्लियर है? तो बाय जब कर लेंगे तो टारगेट बन जाएगा 35,600, 35,700 और मैक्सिमम 35,800 के टारगेट बनेंगे। आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। कॉल ऑप्शन आप 35,400 के स्ट्राइक प्राइस का लीजिए, 35,500 का लीजिए या 35,600 का लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन ऊपर। अब यहाँ पर एक चीज आपको समझना है, मैंने क्या बोला, 35,300, 35,400, 35,500, ये तीनों एरिया बाय ऑन डिप है। एक एरिया की बात पहले भी मैंने कहा 35,200, आप 35,200 तक कलेजा मजबूत कर सकते हैं बाय के लिए। फिर से सुनिए, 35,200 तक कलेजा मजबूत कर लीजिए, बाय कर लीजिए। लेकिन अगर ये 35,200 के नीचे निकलता है तब एक बार सेल करिए, टारगेट आपको 35,000 का मिल जाएगा। फिर यहाँ पर आपको 35,000 के आसपास में बाय का पोजीशन बनाना होगा। तो क्लियर है? पूरा का पूरा निफ्टी, बैंक निफ्टी का डेटा मैंने आपको बता दिया और साथ में ऑप्शन चेन भी साथ साथ में समझा दिया कि किस जगह पे आपको सपोर्ट बन सकता है। तो आप देखिए 35,700 के आसपास में जो है ना 8,88,000 पुट राइटर है, कॉल राइटर 14 लाख है। तो पहला रेजिस्टेंस एरिया यही है ऊपर के साइड में। अगर ये ब्रेक होता है तब जाहिर सी बात है शॉर्ट कवरिंग आएगा, जो कि खींच के आपको लेके चला जाएगा सीधे 36,000 के आसपास में, यहाँ पर से सीधे 36,000 पर लाएगा। हालांकि उसके जगह एक बार रुकेगा, वो 35,800 पे थोड़ा रुकेगा, 35,900 पे भी, लेकिन डेटा 36,000 पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आपको सेल का पोजीशन बनाना है। अगर 35,600 से 500 को नीचे ब्रेक करता है
तो ये आपको लेके चला आएगा 35,200 के आसपास में। इसका भी ध्यान रखना है बैंक निफ्टी में। तो दोस्तों ये तो हो गया। अब चलते हैं जरा निफ्टी का। मैं फिर से बता दूं, अगर आप नए व्यूवर हैं और टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो भाई ज्वाइन कर लीजिए लाइव मार्केट में कॉल के लिए। आपने देखा होगा आज भी मैंने कॉल दिए हैं लाइव मार्केट में, आप जाइए एंजॉय करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई चार्जेस नहीं लगते। अब चलते हैं जरा हम लोग निफ्टी के तरफ में, और ये लग गए निफ्टी के चार्ट। मैं फिर से बता दूं, क्योंकि 2 दिन मार्केट कंटिन्यू ऊपर रहा है तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना बनेगा, तो इस बात का खास ख्याल आप लोगों को रखना है दोस्तों। और प्रॉफिट बुकिंग अगर आती है तो आपको भी मार्केट के साथ साथ चलना होगा। तो देखिए ये आ गया निफ्टी का चार्ट। अब देखिए निफ्टी में 2 दिन नहीं बल्कि 3 दिन, 1 दिन 2 दिन 3, ये तीनों दिन पॉजिटिव है ना, ये तीनों दिन पॉजिटिव। तो कहीं ना कहीं किसी न जगह पे तो रेजिस्टेंस मिलेगा, कहीं तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो देखिए आज का हाई है 16,360, क्लोजिंग 340 के आसपास किया है। इसका मतलब 20 पॉइंट ये भी ज्यादा से ज्यादा डिफर किया है, हाई इक्वल टू क्लोज है ना, इसलिए ये बुलिश है। लेकिन मैं बता दूं 16,450 और 16,500 इसका एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे बिकवाली बनेगी। आपको पहली बिकवाली 16,400 पे भी बन सकता है, जिसके आसपास कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है पहुंचने का। तो फिलहाल मैं 15 मिनट का चार्ट ओपन करता हूँ आपके सामने में, और यहाँ पर से देखते हैं कि बाइंग और सेलिंग किस लेवल पे करना चाहिए। चलिए ये है निफ्टी का चार्ट। अब देखिए निफ्टी में यहाँ पर क्या है, ये 15 मिनट का चार्ट है, ये येलो लाइन देख रहे हैं, ये एक रेजिस्टेंस एरिया था 16,280, इसको ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद जबरदस्त तरीके से ऊपर गया 16,360। तो आपको अगर फिर से बाइंग करना हो, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि अगर फिर से बाइंग करने की जिद आ जाए कि नहीं मुझे बाय ही करना है तो बिल्कुल करेंगे, लेकिन जब तक आज का हाई ब्रेक नहीं हो तब तक बाय नहीं करेंगे। अब यहाँ पर से देखिए एक ट्रेंड लाइन को मैं ड्रॉ करता हूँ, आप चीजों को समझिए, सीखिए, पढ़िए, लिखिए, और तब देखिए पैसा कैसे नहीं बनेगा भाई। पैसा तो ऐसा बनेगा कि आप देखते रह जाएंगे। अब आप यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये रेजिस्टेंस एरिया आपको मैच कर जाएगा, थोड़ा सा पीछे करेंगे तो फिर से एक रेजिस्टेंस एरिया मैच करेगा, लेकिन उससे भी ज्यादा बेहतरीन आपको बनाना होगा रेजिस्टेंस एरिया। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो लाइन है इसके सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ में भागा है, तो यहाँ से एक लाइन आपको इस तरह से ड्रॉ करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ हो गया तो हमें यहाँ पे देखना कि बाइंग करना होगा तो 16,360 के ऊपर बाय करना होगा। देखिए ध्यान से सुनिए, 16,360 के ऊपर आप बाय करिए, ठीक है। और टारगेट इस कंडीशन में मैं अभी फिलहाल एक ही बोलूंगा 16,400। यहाँ पे देखिए 16,400 एक बड़ा रेजिस्टेंस एरिया है, आपको एक बार प्रॉफिट बुक करना। आप कहेंगे 40 पॉइंट के लिए कौन मारा मारी करेगा, तो मत करिए भाई, बिल्कुल नहीं करिए। 16,400 के ऊपर अगर ये 15-20 मिनट रुक गया, टिक गया, तब आपको शॉर्ट कवरिंग तगड़ी होगी जो 16,450 से 16,500 के आसपास पहुंचा सकता है। आप यहां से कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे, कॉल ऑप्शन 16,400 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाएगा। लेकिन मैंने ऐसा क्यों बोला कि 16,400 पे प्रॉफिट बुक करना ये एक बड़ा हर्डल है, और 16,500 को तो अभी फिलहाल वो ब्रेक ही नहीं करेगा। 16,500 पे ब्रेक करना इसको अभी थोड़ा हर्डल हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसको साइकोलॉजिकल लेवल तो 16,500 है ही, यहाँ पर हमारा एरिया है 16,500 पर। लेकिन अगर आप ऑप्शन चेन भी देखेंगे तो डेटा बिल्कुल मैच कर जाएगा। और डेटा क्या बता रहा है ये देखिए, डेटा बता रहा है कि 16,400 पे अगर आप देखते हैं तो लगभग 54 लाख कॉल राइटर है, और 9 लाख 9.25 लाख तो आज एड हुआ है, माइनस नहीं हुआ है। आपको ये ध्यान रखना, एड हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसको लोग बहुत बड़ा हर्डल मान रहा है। और इसके सामने अगर आप पुट का मुकाबला देखते हैं, पुट राइटर जो कि सपोर्ट बनाता है मात्र 10 लाख, तो कहाँ 10 लाख है और कहाँ 54 लाख है। जाहिर सी बात है 16,400 ब्रेक करना अभी इसके लिए मुश्किल है। लेकिन अगर इसके ऊपर 15-20 मिनट रुक गया तो मैं ये भी कह रहा हूँ, क्योंकि ये 54 लाख तक ट्रैप हो जाएगा, शॉर्ट कवरिंग आएगी और ये 16,450 और 16,500 की तरफ भागेगा, जहां पे लगभग 16,500 पे देखते हैं तो 58 लाख कॉल राइटर बैठा है, और यहाँ पर आपको हेवी बिकवाली भी बन सकता है। तो 16,500 के पास में प्रॉफिट बुक कर लेंगे और वहां पर से सेल का कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड भी बना लेंगे। यहां तक समझ में आ गया कि कैसे कैसे डेटा एनालाइज होता है, कैसे कैसे आप चार्ट एनालाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ गया, इसलिए मैंने आपको ये लेवल बताए थे 16,500 वाला। क्लियर हो गया? चलिए अब मान लीजिए तो बाय का हुआ। अगर आपको सेलिंग का इरादा हो कि हमें सेल करने की जरूरत, तो सेल कैसे करेंगे? सेलिंग में देखिए यहाँ पर जब ये ऊपर यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, तो यहाँ से नीचे आएगा तो ये सपोर्ट लेगा, है ना। इस तरह से मान लीजिए यहाँ सपोर्ट लिया, ये प्राइस पकड़ लीजिए ना आप चुपचाप से कि कितना आता है 16,300। तो सीधी सी बात है ना भाई कि अगर आपको सेल करने का इरादा हो तो आप सेल करिए 16,300 के बिलो, सेल बिलो 16,300, और इस कंडीशन में ये गिरेगा, यहाँ पे रुक जाएगा, तो यहाँ पे टारगेट आएगा 16,250, ठीक है। और 16,250 अगर होल्ड नहीं किया तो ये 16,200 की तरफ लेके आपको आएगा। आप यहाँ देखिए 16,200,
ठीक है, यहाँ से आप 16,200 का भी टारगेट ले सकते हैं, और बहुत खराब हो गया मान लीजिए इनके तो 16,150 तक भी आ सकता है। आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। अब पुट ऑप्शन कितने का रहेगा, तो 16,250 के स्ट्राइक प्राइस का ले लीजिए, इंडेक्स नीचे तो पुट ऑप्शन ऊपर। 16,150 के नीचे नहीं आना चाहिए। ये एरिया जो ये गैप बनाया ना 16,100 और 150 बहुत ही बढ़िया सपोर्ट एरिया है। ये एरिया अब इसका बहुत अच्छा सपोर्ट बन चुका है। 16,100 से लेके 16,150 का जो एरिया है, ये सारे एरिया इसका सपोर्ट एरिया बन चुका है। रीजन, इसका ऑप्शन डेटा देखेंगे तो देखिए ऑप्शन डेटा में क्या बता रहा है, आप यहाँ पे साफ सुथरा देखिए कि 16,100, 16,150 और 16,080 वाला जो है, यहाँ पे आप देख रहे हैं तो लगभग 79 लाख, उससे यानी 80 लाख पुट राइटर है 16,200 के आसपास, इसलिए एक अच्छा सपोर्ट है। लेकिन अगर ये टूटा तो जाहिर सी बात है ये 80 लाख पुट राइटर ट्रैप होगा, तब ये लेके आएगा आपको 16,150 से 16,100, और 16,100 को देखते हैं तो 43 लाख पुट राइटर है। कॉल अगर आप देखते हैं इसके मुकाबले तो मात्र 6-6.5 लाख का है, तो कोई वहां पे कॉल का वैल्यू नहीं बन रहा है 43 लाख। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 16,100 एक अच्छा बाय एरिया आपका बन सकता है। क्लियर हो गया? चलिए, तो बाइंग और सेलिंग का तो मैंने आपको निफ्टी का बता दिया। अब मान लीजिए निफ्टी गैप अप खुलता है, तो गैप अप अगर खुल भी जाए तो कितना गैप अप खुलेगा, ऊपर में देखिए 16,450 खुलेगा, या 16,475 खुलेगा, या 16,500 खुलेगा। तो ये तीनों ही एरिया तो आपको पहले ही बता दिया सेल है, डेटा भी दिखा दिया। टारगेट नीचे बनेगा 16,400 से लेके 16,300 तक के टारगेट आराम से आपको बन जाएगा। आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय कर लीजिए। पुट ऑप्शन कितने स्ट्राइक प्राइस का, तो 16,450 का पकड़ के चलिए, इंडेक्स नीचे है तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके देगा प्रॉफिट। अगर ये गैप अप नहीं खुल के गैप डाउन खुलता है तो ये वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। गैप डाउन कितना खुलेगा, तो 16,150 पे खुलेगा, 16,100 पे खुलेगा, यही सब एरिया पे तो खुलेगा, तो हम यहाँ से बाय करेंगे। सीधा सीधा बात है। टारगेट 16,200, 16,250 और 16,350 तक के टारगेट बन सकते हैं। आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को अगर बाय करना चाहे तो कॉल ऑप्शन बाय करिए, 16,200 के स्ट्राइक प्राइस का या 16,150 का भी ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये सारा डेटा बता दिया दोस्तों। अभी देखिए पीसीआर वैल्यू भी अगर आप देखना चाहें तो पीसीआर वैल्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। कल मिस हो गया था, नहीं देख पाया था। अब यहाँ पे देखिए निफ्टी का पीसीआर वैल्यू है 1.01, बैंक निफ्टी का है 0.98। तो बैंक निफ्टी अभी भी थोड़ा बढ़िया है बाय ऑन डीप में, और निफ्टी थोड़ा सा ओवरसोल्ड होने की सिनेरियो में पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी उतना डरने वाली बात नहीं है। तो दोस्तों सारे लेवल बता दिए मैंने, और टेलीग्राम चैनल का अगर नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा। लाइव मार्केट में कॉल के लिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।